अब हम देखते हैं, अभी आपने u प्लस वी वगैरह देखे थे, तो देखो वो u प्लस वी जो था ना, वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और ये सारे अगर फंक्शन ऑफ x हैं तो आप सबको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले को बोलते हैं यूवी फॉर्मूला, u मल्टीप्लाई v, तो मतलब दो क्वांटिटीज अलग अलग हैं जो कि दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तब डिफरेंशिएशन क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, पहले v लिखो, फिर u की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू t, जो भी यहाँ लिखा होगा, प्लस u को वैसे लिखो, dv बाई डी एक्स कर दो, तो ये बन गया आपका बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला। अब आप क्या करोगे, यहीं पे डिवाइड का भी लिख लेते हैं क्योंकि दोनों लगभग सेम है। तो उसको बोलते हैं u बाई वी फॉर्मूला। u बाई वी फॉर्मूला क्या होगा, v डी यू बाई डी एक्स और u डी वी बाई डी एक्स। देखो बीच में माइनस, कितना आसान है। एक्स्ट्रा इसमें ये करना है कि डिवाइड कर देना आपने किससे, जो भी यहाँ नीचे लिखा होगा वी स्क्वायर, बस ये बन गया आपके फॉर्मूले। तो फिर अब इसी खुशी में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लेट सपोज कि y इज इक्वल टू की वैल्यू दी है आपको x साइन ऑफ x, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करोगे, ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपने। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूले में क्या है, ये u मान लिया ये v, तो v वैसे का वैसे ही, u की डिफरेंशिएशन x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वन ही होगी, प्लस x वैसा ही, साइन की डिफरेंशिएशन cos, cos ऑफ x आ जाएगा। तो ये वाले x जो है वो एंगल है जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, और आगे वाले जो है वो वेरिएबल या फिर जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि y इज इक्वल टू जो है वो है एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ x ले लेते हैं चलो। तो इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मेरे को, तो यूवी फॉर्मूला लगाओगे, तो ऑब्वियसली ये u है ये v है, तो मैंने क्या करना है, पहले v को वैसे का वैसे लिख देना। इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर, अब तक आपको करनी आएगी होगी, फॉर्मूला लगाने आगे होंगे, प्लस और क्या आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा एक्स क्यूब को वैसे ही रहने दोगे, नेचुरल लॉग ऑफ उसकी क्या आ जाएगी 1/x, तो एक x से ये काट दो, क्या बच गया आंसर, 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। तो अब चाहो तो इसको मॉडिफाई करके देख सकते हो, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, 3 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दो, ये m रेज टू पावर n हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन आंसर। तो ऐसे करके आप मॉडिफाई करके कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लॉग के फॉर्मूले भी अब आपको आते ही हैं। अब डिवाइड वाले के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ही ले लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू दिया आपको, कुछ भी दे दिया, x अपॉन cos x, तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या बताया था, ये u ये v, तो u पहले v को वैसे लिखेंगे, u की डिफरेंशिएशन, तो u क्या है x, तो वन आ जाएगी। अच्छा एक मिनट, u और यहाँ डी वी बाई डी एक्स, तो अब देखो v क्या है, cos ऑफ x, अच्छा cos ऑफ x है यहाँ पे ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तभी ये होगा, तो cos ऑफ x साथ में वन, माइनस u की जगह क्या आ जाएगा, u की जगह आ जाएगा x, और cos ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन x, ये डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, जो नीचे लिखा होता है, नीचे क्या लिखा है cos ऑफ x, तो स्क्वायर, cos स्क्वायर x, ये आ गया आपका आंसर। तो आंसर कैसे लिख सकते हो आप, cos ऑफ x माइनस x, सॉरी प्लस हो गया ना, x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x।
ये आ गया आपका dy बाय dx। अच्छा, ये जो डिफरेंशिएशन आप लिख रहे हो dy बाय dx, अगर आप इसको पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हो y डैश। y डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन होगी है विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी दिया हुआ है, ठीक है। t के होगा तब भी ऐसे लिखोगे, x के होगा तब भी ऐसे लिखोगे, वगैरह वगैरह। और देखो, अब मैं कर देता हूं डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं, tan ऑफ x। और इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, आंसर आना चाहिए dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन हम u बाय वी फॉर्मूला लगा रहे हैं। ओके, तो u बाय वी फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो dy बाय डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, आना क्या चाहिए वो हमें पता है, ठीक है। तो पहले v को वैसे लिखो, तो cos ऑफ x को वैसे लिख दिया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, साइन की डिफरेंशिएशन, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस ऑफ cos x। तो साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, नहीं cos ऑफ x प्लस का है ना, तो cos ऑफ x, बीच में क्या आता है माइनस। फिर उसके बाद साइन ऑफ x को वैसे लिखोगे, और v की डिफरेंशिएशन, v की डिफरेंशिएशन मतलब cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन, cos की डिफरेंशिएशन देखो cos टू साइन मतलब नेगेटिव है ना, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ x। अब ये पूरा मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स का आपको यूज करना आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता है cos स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन। वन डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन। और यही आना भी चाहिए था देखो। तो इसका मतलब हमने फॉर्मूला चेक भी कर लिया कि हमारे आंसर सच में सही आ रहे हैं जो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, कि नहीं। तो सच में सही आ रहे हैं। तो बस आपने ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में क्या करोगे, पहले v, फिर u की डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर u, फिर v की डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, अगर ये u बाय v है तो। चाहे यहाँ पे डिफरेंशिएशन जिससे मर्जी हो रही हो, टाइम से हो रही हो, जिससे मर्जी, ठीक है। चलो, तो इतना तो पता लग गया आपको। अब हम पढ़ते हैं आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो है चेन रूल, जिसका यूज करना हमें बार बार आना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा हमें। अब चेन रूल में मैं सीधा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि एग्जांपल में क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू, एक्चुअली चेन रूल ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा है, साइन ऑफ 2x स्क्वायर, ये एंगल है आपके पास, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो क्या करोगे आप इसमें, इसमें आप करोगे dy बाय डी एक्स। सबसे पहले तो इस पूरे को ना एक x की तरह ट्रीट करोगे, तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos ऑफ x, तो cos ऑफ एंगल पूरा का पूरा वैसा का वैसा आ गया, ठीक है। उसके बाद चेन रूल बोलता है कि ये जो एंगल था ना, इसकी भी डिफरेंशिएशन करो, अभी के अभी। तो कर देते हैं, इसकी भी साथ में लिख दोगे आप मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दिस मतलब एंगल। अब इसकी डिफरेंशिएशन तो आपको आती है, और वो कितनी होती है, cos ऑफ x 2x स्क्वायर, ये वैसे का वैसा ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2 बाहर, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो वो आ जाएगा 4 इंटू एक्स। तो आई थिंक ये आपको पता लग गया होगा, ये रूल हमने पहले पढ़ लिया। ओके, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 4x इंटू कोस ऑफ 2x स्क्वायर, ये एंगल अभी भी एंगल ही है, तो दिस इज योर वाई डैश। तो ये है चेन रूल। एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू है ax प्लस बी की पावर n, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, y डैश निकालना है मेरे को। तो सबसे पहले मैं इस पूरे पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इस पूरे को x की तरह ट्रीट करूंगा, x की पावर n। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू x, जिसको ट्रीट किया था x की पावर n माइनस वन, तो ये आ गया। मल्टीप्लीकेशन में क्या आना है, डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा का पूरा जिसको x ट्रीट किया था हमने, वो आ जाएगा ax प्लस बी डिवाइडेड बाय dx, सिंपल। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता है u प्लस वी बन गया, देखो इसमें a और b जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अगर a और b कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी n ax प्लस बी
रेज टू पावर n-1 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, इसको पूरे ब्रैकेट में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ax अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b dx। ठीक है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो गायब हो गया, बचा क्या ये ax। अब ax की क्या होगी, a को बाहर निकाल लेंगे और dx बाई dx 1 होता है, तो मतलब मेरे पास आंसर जो आ गया वो आ गया a बाहर n बाहर ax प्लस b की पावर n-1। तो दिस इज योर आंसर y डैश। तो आई थिंक ये करना आ गया होगा, वरना हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। एग्जांपल मैंने ले लिया है, y दिया हुआ है 3x प्लस 2 की पावर 4। अब देखो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, ये देखो a क्या है यहाँ पे 3, n क्या है यहाँ पे 4, और बाकी क्या बचा 3x प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए 12 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 3। तो देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं। तो मुझे करना क्या है पहले, अगले पेज पे करते हैं इसको। तो देखो अब यहाँ पे, अब मेरे को करना है 3x प्लस 2 रेज टू पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन, दिस इज माई y। तो y डैश निकालना है, y डैश निकालने के लिए मेरे को करना पड़ेगा, पहले इस पूरे को x ट्रीट करूंगा, तो ठीक है x ट्रीट कर देते हैं इसको, x की पावर 4 क्या होता है 4, x की पावर 4-1 मतलब 3, इतना ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 2। अब 3x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन तो आपको आती है, क्या होती है 3। तो देखो 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 3। तो आंसर क्या आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट था ना इसकी 0 हो जाएगी, तो 12 इंटू 3x प्लस 2 रेज टू पावर 3 आंसर। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, अगर क्वांटिटी इस टर्म में होती है तो ओनली इसी टर्म में होनी चाहिए, तभी लगा सकते हो, तो ये कोई जनरल फॉर्मूला है नहीं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं u और u अपॉन v वगैरह वगैरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब चेन रूल लगाते हैं अगले वाली क्वांटिटीज पे, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक पे लगा देते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू tan ऑफ 2x, तो क्या करोगे, y डैश निकालना है मेरे को, तो पहले tan ऑफ x की डिफरेंशिएशन, इसको पूरा क्या करोगे ट्रीट x, तो ठीक है x की तरह ट्रीट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x मतलब जो भी x माना था हमने। ओके, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्या आ जाएगा ये 2, तो आंसर क्या आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर 2x, दिस इज योर आंसर। और ले लेते हैं e की वैल्यू में ले लेते हैं, e की वैल्यू की e की रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी ex, लेकिन अब चेन रूल के हिसाब से हमें नया फॉर्मूला पता लग गया, तो हम उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं। अगर e की पावर 3x आ गई तो कुछ नहीं, पहले इसको चेन रूल लगाना पड़ेगा हमें, तो y डैश इज इक्वल टू e रेज टू पावर x को पहले e रेज टू पावर x की तरह लिख दिया डिफ्रेंशिएट करके, बचा क्या, बचा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x, जिसको x माना था उसकी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3 e रेज टू पावर 3x आंसर। इसी तरह चेन रूल सब पे लगता है, सब पे मतलब सभी पे, tan पे log पे भी लगता है, तो एक log का भी देख ही लेते हैं। नेचुरल log हो चाहे सिंपल log हो, डिफरेंशिएशन ऐसी ही होगी, log ऑफ एक्स स्क्वायर मान लो ये, तो इसका आंसर देखो क्या आना चाहिए हमारे पास, इसका आंसर वैसे आना चाहिए, पहले इसको log लगा के सॉल्व करें तो ये 2 log ऑफ एक्स बन जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आंसर 2 बाहर, ठीक है, log ऑफ एक्स की 1/x, तो ये आंसर बनना चाहिए आपके पास। तो देखते हैं, बना लेते हैं इसको डायरेक्टली, चेन रूल लगाएंगे हम। चेन रूल लगाने का मतलब है कि वाई डैश क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लॉग ऑफ एक्स को क्या मान लूंगा मैं 1/x, ओ सॉरी लॉग ऑफ इस एक्स को, एक्स स्क्वेयर को एक्स मान लूंगा, तो ये आ गई डिफरेंशिएशन। साथ में क्या है, डिफरेंशिएशन करनी है मेरे को किसकी,
इस एंगल की जिसको मैंने एंगल माना था। अब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन तो आपको आती है, दैट इज 2x। तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x कट गया तो आंसर क्या बच गया, देखो 2/x। तो हम फॉर्मूले पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, बस हम चेक कर रहे हैं कि सच में हम फॉर्मूले जो लगाने वाले हैं उनके आंसर आ रहे हैं कि नहीं। तो देखो आंसर सेम आ रहे हैं। तो हम फॉर्मूले चेक नहीं कर रहे हैं, मैं फिर बता दूं, ठीक है। ये बहुत ही महान लोगों ने फॉर्मूले दे दिए हैं, हम सिर्फ उनका यूज कर रहे हैं।